प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस। Absenting. Did you write the first one? Did you write the first one? Yes, of course. Did you write the first one? अच्छा तुम भी Did you write the first one? Did you? हाँ चलो अब तुम्हें भूल ही जाते. Did you write the first one? Yes, I wrote. थैंक यू राखी. तुम्हारे होने से अब ये थोड़ा सा हमें सपोर्ट अच्छा मिलता चला जाएगा. अभी तक पूरा दारोमदार इन दोनों के ऊपर रहता था. अब तुम्हारे आने से हमें ये सब फायदा मिलेगा. थैंक यू. डिड यू राइट द फर्स्ट वन? Yes, sir. क्या आपने पहली वाली लिख ली? Should I use? Yes, sir. You should read. Did you write the second one? Yes, sir. You wrote the second one. क्या आपने दूसरी वाली लिख ली? sir. मैं दूसरी वाली लिख ली. Should I use? Yes, sir. Please. क्या मैं मिटा दूं? sir. बोलने लगे ना? बस ऐसे ही बोल दीजिएगा. लिखने का काम बाद में भी हो जाए. Did you write the last one? Yes, sir. We wrote the last one. अब अपन ने सेकंड फॉर्म का प्रयोग कल से सीख लिया है. तो अपन सेकंड हम तुम्हारे मुंह से सेकंड फॉर्म निकलवाते चले जाए. अभी तुम बांटते भी हो उससे भी निकल रहा है मुंह से, है ना. बाकी तुम चिंता मत करो, ये वहां जो देने वाले हैं. हाँ तुम्हारे मन में जो आ रहा है उसके मन में सवाल आ रहा है वो आने दो. अभी हम उसका निराकरण करते हैं. डोंट वरी. Did you write the first noun? Yes, sir. We have wrote the first noun. क्या आपने पहला वाला नाम लिख लिया? sir. मैंने पहला नाम लिख लिया. Did you write the second noun? Yes, sir. We have wrote the second noun. Should I read? Yes, sir. You should read. चलो कुछ बच्चे अभी भी शिट बैठ Yes, sir. घोट रहे. घोटने दो उनको, कोई बात नहीं. नए बच्चे भी है ना. लेकिन तुम लोग देते चलो सही उत्तर. धीरे-धीरे अपन वहां पे पहुंच जाएंगे. ओपन योर पास्ट सिंपल टेंस. What was the first sentence? First sentence was cinema. पहला वाक्य कौन सा था? पहला वाक्य cinema. हाँ. Write down the second sentence. क्या उसने कुछ पूछा? क्या हम लिख भी दे रहे हैं. अभी तो मत लिखो, परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम गलत लिख दोगे ना. घर जाके दीदी से अच्छे से सब कल से दर्शक एक बार हिंदी से बोलो. क्या उसने कुछ पूछा? Who has to make this sentence? I have. Go ahead. This sentence is related to past simple tense. Good. It is an affirmative sentence. Sorry. Who has to make this sentence? I have to read this sentence. It goes to you. This is an. This sentence is related to past simple tense. This is an. Sorry, it is an inverted sentence. Firstly, ये थोड़ा सा चेंज करा है बच्चे, थोड़ा सा काटना पड़ेगा. एक लाइन से ऐसा काट के. अभी हमने इसलिए कराया कि आप कुछ नए बच्चे सेम वर्ड ले लेंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा. it is an inverted sentence.
अब बेटा जो नए बच्चे ध्यान से सुनना, हम दीदी से पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये तुम्हें सुनाने के लिए पूछ रहे हैं। मत फड़फड़ाओ बेटा, आराम से लो। फर्स्टली एक मिनट बेटा, कैसे तुमने ये कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? क्योंकि हिंदी सेंटेंस में क्या जो है वो पहले आया। सुना सबने? हिंदी वाक्य में क्या नाम का शब्द सबसे पहले आया, इससे पहचान गए कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस। और तुम लोग जितने नए बच्चे हो बेटा, जैसे क्या देखते हो तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या लगाने लग जाते हो? और तुम्हारी क्या लग जाती है? मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का, टाइट है तो व्हाइट। अरे एक वो चीज याद आ गई कल बेटा, तुम लोग तो अभी तुम लोग को सभी को हम बचपन की श्रेणी में रख लेते हैं, परिपक्वता नहीं है। लेकिन कल राखी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें अच्छी लगा। क्या बता रही थी राखी को? जो ऊपर आपने सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस किसी भी नकारात्मक बात को तुरंत पलट कर सकारात्मक कर दो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार। आई लाइक दिस सेंटेंस, आई लाइक वेरी मच। मैंने आपका कहा था कि सर आपने बहुत अच्छा रखा है। जो थोड़े से परिपक्व लोग होते हैं, जिनकी सोच समझ बेहतर होती है उम्र के हिसाब से, वो हमारी कुछ चीजों को समझ जाते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और फीडबैक देते हैं। इनका ये फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगा और हमने इनसे बोला था कि राखी इसकी चर्चा क्लास में भी करना। तो बाकी बच्चों से किसी और का ध्यान किया था इस वाक्य पर, लेकिन तुमने उसका फीडबैक नहीं दिया। समझ गई हो इस पूरे वाक्य अच्छे से? मान लो इस बच्चे से अपन बोले तो अभी उसकी उम्र नहीं है कि उस वाक्य की गहराई को समझे, ये भी छोटी मान लेते, इसको भी उसको भी उसको। बेटा समझ में आया दीदी किस वाक्य की बात कर रही है? वो समझ में आया, उसका जो अर्थ भाव है वो समझ में आया? समझ आया? चलो ये इस क्लास में ईमानदारी से बता देना, इसमें कोई हर्ज नहीं। बेटा तुम्हें पूछा, तुम्हें वेरी गुड, साफ मना कर देना भी अच्छा नहीं आया क्या? आपने ये लिखा है कि नकारात्मक आप वो कर वाक्य बोलते हैं तो उसको तुरंत मतलब जो आप ये सकारात्मक हमने इससे डिटेल क्यों पूछे मालूम? ये भी एक छोटा ही बच्चा है, तुम्हारी उम्र का है, तुम्हारी उम्र का है, लेकिन ये इतना खुल गया है हमसे कि ये डरता नहीं जवाब देने में। तुम लोग अभी भी तुम लोग की पंगी बचती है थोड़ी सी, लेकिन वो जो भी है जो भी मन में रहता है बोलना शुरू कर देता है। अब वो नहीं समझा पाया कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी कोई पूरी कोशिश की। यहाँ देखिए कोई गलत वाक्य को तुरंत पलट कर सही कर देना, तुम्हारे जीवन को चमत्कार बना देगा। किसी भी गलत चीज को उसको सकारात्मक करना तो आपके जीवन सही है। तुम कुछ बोलना चाहो तो? चल इसकी हिम्मत बढ़ गई, कम से कम बोल रहा है, कुछ तो बोला। गुड, इतना भी पर्याप्त। गुड, तुमने भी आज बोला। गुड, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। थैंक यू। तो थोड़ा सा बता सकते हैं? यस सर, अपन हम बहुत सारी चीजों को नेगेटिव में लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम करें कि हम कर सकते हैं कौन सी क्लास में? बाकी इससे समझ में आता है जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी कक्षा का हो या छोटी कक्षा को वही आपको समझ पाए। तो बच्चे का अवेयरनेस कैसे है,
बेटा इससे रजिस्टर ये हो रहा है, रजिस्टर चल रहा है। तो उस वीडियो ने बता दिया वही है सही, तुम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको हम सरल शब्दों में बता देते हैं कि जैसे जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारे मन में आता अरे यार मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे से नहीं बन पाएगा, अरे ये गणित तो बहुत कठिन है, अरे इंग्लिश तो बहुत कठिन। ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, उसको तुरंत पलट दो। नहीं, जब उस बच्चे से बन सकता, उससे बन सकता, उससे बन सकता, तो मेरे से क्यों नहीं बन सकता, मेरे से भी बनेगा, जरूर बनेगा। ये सकारात्मक सोच। इसको एक उदाहरण में और भी देते हैं। बेटा वो बॉटल अपनी पास करना, जिसकी भी है, इनको दे दो, ये पास करेंगे। हाँ ले लो, अभी वो नया उसको नहीं पड़ेगा। थैंक यू। जो उदाहरण बड़े बड़े विद्वान देते हैं वीडियो में देखना, वही उदाहरण हम दे रहे हैं, लेकिन वो गिलास का देते हैं। हमारे पास सभी बॉटल उपलब्ध है तो बॉटल का उदाहरण दिया। इसमें कितना पानी है? आधा, है ना। तो एक व्यक्ति होता है जो नकारात्मक सोचता है, वो बोलेगा अरे यार आधा ही बॉटल पानी है, क्या यार आधा बॉटल पानी। ये नकारात्मक। दूसरा व्यक्ति आएगा बोलेगा अरे आधा बॉटल पानी है यार इसमें तो, अरे आधा बॉटल पानी है यार। ये सकारात्मक। दोनों आधा ही बॉटल पानी की चर्चा कर रहे हैं, और एक जिंदगी में हारा हुआ व्यक्ति है या उसने हर चीज को हमेशा नेगेटिवली लिया है और वो उसको नेगेटिवली देखता है। वहां से एक हाथ उठाए, पूछते हैं क्या? मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने बताया ये लोग सोचते हैं कि अरे यार मैथ तो बहुत टफ है, इसमें ये चैप्टर बहुत बहुत हार्ड है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन सा चैप्टर हार्ड है, हमें ये देखना चाहिए कौन सा चैप्टर इजी है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मतलब हम लोग को नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। इसकी आखिरी लाइन पर अभी कोरोना के दौरान जो चीज हुई है वो हमें याद आ गई। कोरोना में जब सारी दुकानें बंद, सब खाना पीना मिलना बंद हो गया था, ये गली जो है यहाँ गेट लगा है बच्चों, तो उसका फायदा उठाया नगर निगम वालों ने, वहां ताला डाला। अब हम लोग यहाँ 21 दिन के लिए गाँव जा ही नहीं सकते कहीं। तुम लोग तो फिर भी मोहल्ले में थोड़ा घूम लेते होगे, पीछे के दरवाजे से कहीं से किराना ले आए, कुछ ले आए, याद है वो बिल्कुल स्टार्टिंग याद है सबको? ये लॉक हो गया। अब तो उस समय एक सेंटेंस आया व्हाट्सएप पे कि आपदा में भी अवसर ढूंढिए। आपदा आ गई आपके ऊपर, यानी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो सब लोग क्या बोलते हैं? अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई, अरे यार बहुत दिक्कत, अरे बहुत दिक्कत, ये रोना शुरू कर। उसी दिक्कत में आप अवसर ढूंढिए। अब उस आपदा में क्या हुआ, किसी ने अवसर ढूंढ लिया। जो हम लोग का जो ग्रुप बना है पूरी कॉलोनी का, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें मैसेज चलते रहते हैं। तो अचानक एक दिन मैसेज आया, आपको किराने की कोई भी सामग्री मंगाना हो इस नंबर पे अपनी लिस्ट व्हाट्सएप करें। अरे हम लोग खुश हो गए, फटाफट हम लोग ने उसको जो चाहिए था भेजना चालू कर दिया। तो वो आता था, फिर वो गेट पे, उसको गेट से अंदर नहीं घुसने, गेट पे आके वो फोन करता, इस सब मैं आपका सामान लेकर आया। अब हम लोग यहाँ से ये सब लगा हुआ यहाँ से निकल, बिल्कुल एकदम मरघट सा सन्नाटा रहता, सब घर के अंदर गए। वहां तक गए, फट से हमने पूछा कहाँ है, चिल्लाते थे वो खुद, तो हम बताते थे वो आया सामान। अच्छा आपका सामान? हाँ आ जाओ आ जाओ, तुम बाहर ही रहो, यहाँ रखो थैला, तो वो थैला दूर से रखे, पीछे जाओ। मतलब ऐसे डरे हुए थे या डरा दिए गए थे पता नहीं। हाँ उससे पूछा भैया कितने पैसे, हमने बोला इतने पैसे, उसमें हमने भेज दिया। तो आप वो आप व्हाट्सएप कर देना या पे फोन पे दे देना या पेटीएम कर देना।
ठीक है, हम कर देंगे। अब हम लोग घर से पेटीएम कर दी। फिर वो थैला रख के 2 कदम पीछे, बोला अब आगे आओ, आगे गए, उठाओ थैला, अब जाओ सीधे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मतलब ऐसा डराया हुआ। लास्ट मार्च मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब मेरी बचने के कोई चांस नहीं थे। अच्छा, मेरी इतनी कंडीशन है, 8 दिन में हॉस्पिटलाइज हो जाए। मुझे जब एडमिट किया गया था तो मेरे बचने की मतलब कोई चांस नहीं है, बट ईश्वर की है और बच्चों की शायद कि मैं, बच्चों का भाग्य था मुझे बच गई है। बहुत बुरी कंडीशन थी। तुम भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो, सब सभी ने सुना। तो जाको राकेश साइया और सुखी ना, वो सब उसके हाथ का खेल है। अब तुम कितना ही कर लो बेटा, कितना ही उठा पटक कर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो उसके हाथ में रहती है, वो कुछ नहीं। करियर वगैरह तुम अपना बनाओ, वो सब तुम्हारे हाथ में है ना। इंग्लिश वगैरह वो तुम्हारे हाथ में, वो ऊपर से आके तुम्हारी इंग्लिश नहीं मुझे सुधार। नवरात्रि से मैं हॉस्पिटल बैठकी के दिन गई थी, नवमी के दिन वापस आई। डेंगू में भी मेरे साथ एक समय डेंगू जब फैला था तब भी मैं आईसीयू में थी 5 दिन। बहुत मतलब मैं बहुत ऐसी कंडीशन मेरी हो जाती है कि बस मरण स्थिति में पहुंच जाती है, फिर भगवान बचा के ले आते हैं। तो 2 बार मुझे जीवन दान मिल चुका। तो इसको लिख लो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनवा लो। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप का मैं ऐसे में पॉजिटिव सोच के चलती हूँ, तब मैं शायद यहाँ आई हूँ। अब 2 पॉजिटिव चीजें तो तुम्हारे जीवन में हो सकती है, इससे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है। जी। इन्होंने तो अभी ज्यादा जिंदगी देखी नहीं, तुमने देख लिया है, तो उसको मान के मैंने चलो। सर बहुत कुछ देखा है और भी बहुत कुछ देखा जो शायद मैं बच्चों के सामने अभी नहीं कह सकती। अभी रहने देते हैं, जी। लेकिन ये 2 उदाहरण देखो दीदी के साथ जो हुआ, इसको तुम भी अपने दिल में रख सकते हो कि यार कुछ नहीं होता। अगर ऊपर वाले जिंदगी लिखी है तो कोई नहीं मार सकता, और अगर मौत लिखी तो कोई बचा नहीं दे सकता। तो उसको स्वीकार करके चलो, एक ही बार आना है, उसके लिए बार बार क्यों मरना है। और जीवन में एक ही बार आना है। तो जो लोग बार बार मरते हैं ना, मरना मतलब जबरदस्ती परेशान रहते हैं, वो रोज मरना छोड़ दें। एक ही बार मरना है, अच्छे से मस्त मरना। अरे जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। बापू को शायद चलो। तो एनीवेज, तो कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर हिंदी सेंटेंस में बाकी के आगे क्या लगा है? बाकी की स्ट्रिंग में क्या लगा है? स्टार्ट। फर्स्टली आई विल टेक द हैप्पी वर्क एंड द एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये सुना सबने? फर्स्टली बोलिएगा, फर्स्टली आई विल टेक द हेल्पिंग वर्क। सबसे पहले तो सहायक क्रिया दूंगी। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? अभी तक तो हर चैप्टर में थी। तो अपन क्या करते थे? इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बता दो। सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द सब्जेक्ट के आगे लगा है। आगे लगा। अब ये है सब्जेक्ट, उसके बाद वाला शब्द ये है, ठीक है। तो क्या अपन इसको ऐसे उठा के आगे रख सकते हैं? सेड ही नहीं रख सकते। अब यहाँ पे हमें कुछ दिमाग में एक शब्द बिठाना जो हम बोलने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमें कुछ बोरो करना, क्या करना पड़ता है? इसको दिमाग में रखना। हिंदी में बोले तो उधार लेना पड़ता है। और जैसे जब हम कोई चीज उधार लेते हैं ना, जैसे शक्कर खत्म हो गई, मम्मी ने बोली बेटा आंटी कैसे शक्कर लिया कटोरी, बेटा आंटी कैसे अदरक लिया, तो पड़ोसियों में ऐसा चलता है, न्याय रहता है। लेकिन जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है और आपके घर में शक्कर आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? आंटी ये अदरक। ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं, आप वापस करते हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो वस्तु बाद में आप वापस करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ उधार देना पड़ेगा जो हम बाद में वापस भी करेंगे जब जरूरत नहीं रहेगी, पूरी हो जाएगी। तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ क्या उधार लेते हैं? यस। अब यहाँ क्या उधार लेते हैं? डेढ़ उधार।
सर रेड कलर से हाँ, हमें तुरंत याद किया गया कि जैसे तुमने बोला, तो हम बैठा दिए सब डेट उठा वो है। Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Later on, I will take the subject, and the subject is he. हाँ बेटा एक बार फिर से बोल दे यहाँ पे। Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. बच्चे ये समझ गए ना, हम कैपिटल हमें भी ऐसी आदत होगी है सवर्निटी बनाने की, तो उन्हें फिर धीरे धीरे सीख लेना अच्छा लगता है। Later on, I will take the subject, and the subject is he. Thereafter, I will take the verb second form, and the second form of the verb is said. And the Yes. कुछ ही रह गए, कुछ रह गए। yes, sir. And the extending and the object is something. अब जिसके पेट में गुड़गुड़ चल रही है हमारा इंस्ट्रिक्ट जो जानते हैं जाहिर सी बात है उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जरूरी है ना, बनाने दो। बच्चे ने बनाया, सफलतापूर्वक बनाया, नियमानुसार बनाया, बिल्कुल नहीं। तो अब इस बहाने अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ एक दो बच्चे हैं जो लिखने के लिए मरे जा रहे हैं, तो हम भी आराम से उनको लिखने देते हैं। 5 मिनट बाद उनकी गोदागादी और काटाकुटी करवाएंगे। लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, अभी गोदागादी काटाकुटी करवाएंगे, लिख लो। तो हाथ उठाओ, कौन कौन ये समझता है कि ये वाक्य गलत है? 3 लोग समझते हैं ये वाक्य, बाकी समझते हैं सही। चलो अपन उस गलती को भी सुधार लेते हैं। अब हमने डिड उठा लिया बच्चे का, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही से सब्जेक्ट प्लस वी यह था दूसरा रूप वाला चीज, उसने वहां से लिया, उसने अपने हिसाब से लिख दिया। लेकिन जैसे ही हम डिड उधार लेते हैं तो डिड एक्चुअली है क्या? व्हाट इज डिड? सेकंड फॉर्म ऑफ डिड इन्होंने आंसर दे दिया, लेकिन अभी इनकी वो आदत नहीं आई है, तो तुम लोग से पूछ लेते तो लोग सही उत्तर पूर्ण उत्तर देने के आगे हो गए। व्हाट इज डिड? Did is the second form of do. Did is the second form of do. Do is first form. Did is second form. And what is the third form? The third form is done. तीसरा रूप है। ये बेटा तुम भी जानते हो कि do did done सुना होगा, नहीं सुना हो तो मना कर देना जरूरी। अब जैसे हम यहाँ सेकेंड फॉर्म ले रहे हैं बच्चे, तो क्या दो सेकेंड फॉर्म एक साथ आ सकते? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो सेट को फर्स्ट फॉर्म। अब हो सकता है तुम्हारे स्कूल में किसी स्कूल में बताया गया हो कि चलो बेटा जैसे यहाँ पे डेड लगता है सेकेंड फॉर्म को ऐसे डरा के वो तुम्हें पढ़ा दे, तो तुम भी डर के कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस, चूंकि यहाँ डेट लग गया है जो कि सेकेंड फॉर्म है, तो मजबूरी में सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब तुम्हें कारण पता है कि क्यों बदले। वो क्या करते थे, डराते थे, सुनो जैसा ही डेट लगाओ सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल देना। क्यों मास्टर साहब, जितना बोला उतना तक सुना करो, ऐसे डांट दिया जाता आमतौर पे। ये देखो कितना अच्छा लगता है मुस्कुराता हुआ, शुरू में ये छिपाता था अपनी मुस्कुराहट, मत छिपाओ, अच्छे लगते खरगोश जैसे दो दांत है ना, मस्त लगते।
तो अपन कर लेते हैं सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म। सब पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको ना समझ में आया हो देख लेना वीडियो। तो अपन इस सेकेंड फॉर्म को बदलते हैं फर्स्ट फॉर्म में। अब इसको तुम्हें फिर से बोलना होगा, लेटर ऑन से बोलो। Later on, I will take the verb first form and ऐसा मत बोलो। first form of the verb. क्योंकि तुम जैसे बोलोगे ये लोग उसको फॉलो करेंगे। Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is same. ये सेट का फर्स्ट फॉर्म फिर से, ठीक है? सेंटेंस इज करेक्ट? Yes. इज द सेंटेंस करेक्ट? Yes. सेंटेंस इज स्टिल रॉन्ग। अब एक और एक तीसरी छोटी सी चीज, एक नया नियम बताने जा रहा है, मजा आ जाएगा तुम्हें। और वो पूरी ग्रामर में आज से लेकर पूरी जिंदगी वही चलेगा, आराम से उसको खेलते रहना, कहीं दिक्कत नहीं। ये शब्द अपन ने यहाँ पे कौन से शब्द के लिए है? तो कुछ के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द जानते हैं? कुछ के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द पता है तुम? एनीथिंग और दो पता है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? यहाँ एनीथिंग लगाए कि समथिंग लगाए? तुम क्या बोल रहे हो? तुम 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 जो लगाया बोल तो दो। Something. तुम Something. अब दिक्कत ये होगी कि कुछ लोगों को एनीथिंग पसंद, कुछ लोगों को समथिंग। तो कैसे लगाएं? या तो ये छूट दे दें, जिसको जो पसंद है वो लगाएं, या फिर अपन ग्रामर की मदद लेंगे, है ना? तो चलो ग्रामर से फॉलो करते हैं, ताकि अपने अपने मन से, है ना, लाइन उठ जाए तो नंबर कट जाए। तो ग्रामर कहती है बेटा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में समथिंग, somebody, somewhere, someone जैसे शब्द आते हैं, जिसमें सम लगा, ठीक है? काय में और बोलेगा इन्वर्टेड और नेगेटिव में anything, anybody, anyone, anywhere जैसे शब्द आते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो जिसमें एनी लगा हो अगले वाक्य में आएंगे, यानी इन्वर्टेड और नेगेटिव में। और ये इसको रखना नहीं है, रखने की टेंशन मत लेना। अब भी हम यहाँ से राउंड शुरू करेंगे तो देखना पट यही लगती होगी अभी, फिर सब बाकी लोग जो जग रहे हैं वो सारी बोलेंगे, फिर तुम्हें मजबूरी में सुधारना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा सुधर जाएगा। तो आखिरी का फिर से बोल दो बेटा। Lastly, I will take the object, and the object is anything. Did he say anything? Which one question? Did he say anything? Yes, he said. क्या उसने कुछ कहा? हाँ Sir, उसने. एक मिनट. Did he say anything? Yes, he said anything. Did he say anything? Yes, he said anything. Did he say anything? Sorry. Did he say anything? Yes, he said something. अब भी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है ना? हो गया? फिर से पूछो। Did he say anything? Yes, he अब said. शक्कर वापस कर देना। जब शक्कर की जरूरत थी ले ली, अब लौटा दो। Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? हाँ उसने कुछ कहा. अब हिंदी में तो दोनों जगह कुछ रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इंग्लिश
अच्छा अब सुन लो बेटा, अगर तुम्हारे इंग्लिश में नंबर कटते रहे ना अभी तक, तो वो ऐसी क्लियर दूसरी चीजें, और तुम घर आके गुस्सा होते तो तो सब सही लिखा था, टीचर ने अच्छे से नहीं था, अच्छा बेटा अच्छे से जाते तो कभी जाते नंबर गड़बड़ जाते तो तुम्हें ज्यादा नंबर दे देती, इतनी इतनी चीजें में नंबर कटते थे। आज के बाद कटना बंद, बोलो भारत माता की जय। हमने कटेगा Did he say anything? कुछ मत बता, उनको सेम ग्राउंड Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? Did he say anything? Sorry. Sorry. Did he say anything? Sorry. सही I'm sorry. Did he say anything? Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? Excuse me. Yes. Did he say anything? Yes, he saw something. Yeah. हाँ उसको बहुत उसका हाँ उसने Sorry. कहा Sorry. Sorry. हाँ उसने कहा Sorry. please Yeah. please क्या उसने कहा? हाँ उसने कुछ कहा बहुत कुछ कहा this is something sorry Sorry. did he say anything Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा हाँ उसने कुछ कहा. Did he say anything? Said. हाँ say. Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? हाँ उसने कुछ कहा. Did he say anything? Yes, he said anything. sorry Yes, he said anything. Sorry. भास्कर Did he say anything? Yes, he said something. Sorry. Sorry. Said something. क्या उसने कुछ Come कहा? again, please. Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? हाँ उसने कुछ कहा. speak up please हाँ उसने कुछ कहा. did he say anything yes he said anything Did he say anything? so कुछ लगे डिपेंड टॉपिक Tokyo. Did he say anything? yes he said something Complete the process. Yeah, उसने कुछ कहा. हाँ उसने did he say बेटा दीदी इज रेस्ट पर दीदी did he say anything Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा हाँ उसने कुछ कहा. Did he say something? Sorry. sorry किसने सबसे पहले सॉरी बोला? हाँ Did he say anything? बेटा जिस तरह से ये भैया एकदम गिद्ध दृष्टि वही हो गया. वैसे ही अगर तुम भी कर लो ना, तुम भी और ये भी तुमसे भी बनने लगेगी, फटाफट इंग्लिश बनेगी माँ कसम. Did he say anything? Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? हाँ ये देख बच्चे से बनने लगा है ना. good morning good night अभी वो गुड मॉर्निंग का आंसर दे नहीं पाएगा, नहीं पता है ना. हमसे बोलो good morning आई एम अवेक, गुड मॉर्निंग. I am awake. ले बनने लगा. कुछ लोग बच्चे से वो नहीं दे पाएगा, हम दे देंगे आंसर. Did he say anything? चलो बोलो. यस ही सेड. गुड. कुछ तो कहा यस ही सेड समथिंग. कंप्लीट द प्रोसेस. क्या उसने कुछ कहा? अब मुस्कुरा लिया, पूरा मुस्कुरा लिया और पूछ. Good afternoon. थोड़ी देर बाद मुस्कुरा लो तो मुस्कुरा. हाँ बोलो. डेट. Did he said something? sorry चलो हम पूछ लेते हैं. डिड ही से एनीथिंग? Yes, he said something. उसने कुछ कहा था.
हमने हिंदी थोड़ा बदला है Yes, sir. क्योंकि दोनों उपलब्ध है, तुमने Yes. Did he say anything? Yes, he said something. क्या उसने कुछ कहा? हाँ उसने कुछ कहा। अब हम कल क्या करेंगे? नहीं, अभी शुरू कर लेते हैं। बेटा तुमसे कर ले क्वेश्चन, बीच में बैठी हो तो राउंड पूरा हो जाएगा। Did he give anything? चल कोई बात नहीं, तो हमें तुमसे अनुमति मांगनी है। Did he, नहीं यही पूछ लेते तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। Did he give anything? No, he didn't give anything. Did he give anything? Yes, he gave something. क्या उसने कुछ दिया? हाँ उसने कुछ दिया। सुन, That would have. अरे बोल दो here you are, ऐसे बोल दो here you are। Here you go. हाँ। अब तुम्हें भी वर्ड बदलना है, Yes. लेकिन उससे पूछना है। इनने तो लाइलट वाली नहीं, इसको मालूम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं he muddied the waters। ये मिला क्यों? तो आज का आइडिया बन गया ये। तो इंटरेक्टिव के लिए तो लाइनर छोड़ दो। नए बच्चे ध्यान से सुनना, पुराने बच्चे उत्तर देना। Which chapter is this sentence related? This sentence is related to simple past. Very good, past simple tense. How did you recognize? I see the Second form of the verb. Very Nice good. by second form of verb. एक बार हमारे साथ और शब्द बोल देना ताकि अगली बार बोल देते। We recognize it with the help of second form. What is the subject of this sentence? subject of this sentence is he. इस वाक्य का कर्ता कौन है? इस वाक्य का कर्ता he है। What is the helping verb here? There is no helping verb. इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? इसमें सहायक क्रिया नहीं है। Actually. What is the second form of the verb? The second form of the verb is muddy. What is the? The is an article. What is waters? What is the object? बेटा इतने से शब्द होते हैं किसी भी सेंटेंस। इंग्लिश वहाँ का सब बिल्कुल कठिन है। वो तुम्हारे टीचर्स ने डरा दिया या तुम्हारे मोहल्ले वालों ने या परिवार वालों ने, इसलिए तुम्हें कठिन कठिन लगती है। ये देखो, एक ठैया, दो ठैया, तीन ठैया, चार ठैया लेटर मस्त सेंटेंस बन जाए। अब बेकार ही तो परेशान है। Can anybody guess the meaning of this sentence? हमेशा बोल क्यों? हाँ, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी जगह बोला था और हमें गैसी का पूरा अनुमान था। हमें तो लग रहा था सब लोग एक साथ बोल देंगे क्योंकि बिल्कुल सिचुएशन के अंदर बोला, लेकिन इनको तुम लोग को नहीं मालूम ना। अच्छा गोबर मालूम है? हाँ, तो ऐसे बोल रहे थे, उसने सब गोबर गोबर कर दिए। Here we go. He muddied the water. उसने सब गोल कर दिया। He muddied the waters. Waters. Sorry. Sorry. He muddied the waters. उसने सब गोबर कर दिया। तुम्हारे आश्चर्यचकित होने को हम सही मानते हैं और आश्चर्यचकित होना जरूरी, बिल्कुल सही है। किसी को लग रहा है अजीब सा? Yes, sir. बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल नाम है। Yes, sir. उसमें तो एस नहीं सकता। बॉय में लग सकता, वन बॉय टू गर्ल्स, वन गर्ल टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, वन चेयर टू चेयर्स, वन पेन टू पेन्स, थ्री पेन्स, फोर पेन, ये तो समझ में आता है। लेकिन पानी को तो अपन गिन ही नहीं सकते। कभी बोल सकते किसी को मेरे को 2.5 पानी देगा?
इसको 3.5 देते हैं, 4.25 इनको देते हैं। अपन पानी को गिन नहीं सकते, काउंटेबल है ही नहीं, लेकिन मुहावरे ऐसे उसमें ऐसी जैसी चीजें होती हैं कि अब 27 साल से ऊँट के मुंह में जीरा। आप सोचो कि नहीं यार बहुत दिन हो गए जीरा, अपन राई रखते हैं, ऊँट के मुंह में राई, ऊँट के मुंह में हींग, तो नहीं रख सकते, अपन इसमें बदल नहीं सकते, ये मुहावरा है ना। और काला काय में नजर आता है? अक्षर में। दाल में। अपन सोचे कढ़ी में काला नजर आता है तो नहीं चलेगा, है ना। खीर में काला नजर आ रहा है, नहीं चलेगा। काय में नजर आता है, दाल नहीं में आएगा, आप नहीं बदल सकते, है ना। आप ये भी नहीं बोल सकते आज मूंग की दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कल अरहर की दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा, मुहावरा है ना। उसने सब गोड़ उसने सब गोड़ दिया। अब हम बोल के बता रहे हैं हिंदी में, इसको ऐसे बोले ही माटी जब वो आटा उसने खाद गोड़ के ऊपर फाड़ दिया है। दबाव मत ले यार, उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। He muddied the water, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। He muddied the water. सॉरी। चलो जब अब राउंड रुकेगी है तो हम पूछ लेते हैं व्हाट इज द वर्ब फॉर खराब करना? Thank you. What should be the second form of muddy? What should be the third form of muddy? आगे बढ़ा दीजिए, तुम बोलो बेटा, वो तो गड़बड़ कर दी। He added the water, उसने सब गोड़ कर दिया। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। He muddied the waters, उसने सब गोड़ कर दिया। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। He muddied the waters. उसने सब Sorry. He muddied the water. Sorry. राखी देख रहे हो, अभी 3 से 4 बच्चों ने छोटी की मात्रा मानी, जबकि हमने यहाँ बड़ी की मात्रा लगाई। ये बड़ी अभी 3-4 लोगों ने मडे ये है शिक्षा का। फिर से शुरू करें। देखो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, इस तरफ से लगी तो बड़ी थी, इस तरफ से लगी तो छोटी थी। उसने सब गोबर कर दिया। He muddied the water. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। अब ये सावधानी से बोल रहा है। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। अच्छे से ऐसा करो। He muddied the waters, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। He muddied the water. Sorry. ये भी छोटी की। He muddied the water. उसने Sorry. mistake. He muddied the water. Sorry. अरे वो सब बोल रहा है। Yes. टंग की प्रॉब्लम के कारण बाहर ही नहीं आ। देखो बच्चों, एक अच्छा सुझाव देते हैं, किसी को अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो बार-बार सॉरी हो रहा, 3 बार 4 बार 5 बार, तो उसका एक तरीका बताएं कैसे बोलो उसको। ऐसे बोलो he muddied the waters। थोड़ा लंबा खींचिए। लेकिन अगर गोद में छोटा बच्चा हो किसी के तो उस समय ऐसा लंबा क्योंकि छोटा बच्चा क्या कर देगा, ज्यादा लंबा किया तो सुसु कर देगा। तो ऐसा खींच लो थोड़ा सा। He muddied the waters। कोई सॉरी नहीं बोलेगा, करके देखिए। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। He muddied the water, उसने सब गोड़ कर दिया। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया। He muddied the waters. उसने सब गोड़ गोबर कर दिया।
He muddied the water. साफ बोल को पकड़ लिया. He muddied the waters, उसने सब बोल को बता दिया. He muddied the water. Sorry. बताइए When राखी, हम ऐसे कुछ ट्रिक करते हैं कि हमने जैसे कि बोला, उन्होंने एक मुहावरा पट्ट से ले लिया, लाइन क्रॉस लाइन, चोर चोर इस बहाने इनके मुंह से मजा भी आ जाता है, मुहावरा भी निकल जाता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर इनके एग्जाम में आ जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएंगे, और फिर आके बाद में हम बताएंगे सर वो इस एग्जाम में बड़ा मजा आया, आपके मुहावरे आए थे, ये आए थे, वो आए थे, हम तो फटाफट लेके आते। He muddied the waters, उसने सब बड़बड़ कर दिया. He muddied the water, उसने सब Sorry. He muddied the waters, उसने सब बड़बड़ कर दिया. He muddied the waters, उसने सब बड़बड़ कर दिया. पहली बार Should we conclude the class, बच्चे? Yes, sir. We should conclude the class.